उदाहरण मोहन भागवत अपने देखो बहुत उदाहरण होते हैं। प्राणनाथ जी सभी संप्रदायों को एक किया, सुंदर साथ बनाया। वैसे सत नाम है बहुत अच्छा तरह बोल रहे हैं। सभी हिंदुओं को सुंदर साथ बनाना है। सब आज विवाह के विचार में जो गए थे ये लोग तुम लोग अच्छा है जात पात नहीं मानते। मैंने क्या बताइए तो तुम माना था कहीं से बड़ा ही नहीं माना। क्या है डोली का मतलब वो है कि चलो शनिवार को भी चलना, चलो शनिवार ही चलो 24 को नहीं इतना ही होती है 5 हो जाती हम तो कर रही है। जी जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। रसूल एता इत जाहिर किया और हरफ रखे छिपाए। हक मेला बड़ा होए से सो कर से जाहिर खिलवत आए। सो कर से जाहिर खिलवत आए। बसरे मल के और हक के प्रणाम पुरमाए महाराज जी। पुरमाए सुंदर हक की बसरी मल की और हक की महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार वाणी। श्रृंगार वाणी में तीसरा प्रकरण चरणों की कृपा चल रही है कि धनी के चरण कमल जिनके दिल में समाहित होते हैं उनके धनी उनके दिल में राजी की बैठक होती है। तो चरण कमलों की महिमा के साथ साथ श्री इंद्रावती जी जो अनेक धर्म शास्त्रों में साक्षियाँ आई हुई थी उन साक्षियों का वर्णन किया और वो सारी साक्षियाँ सत्य सिद्ध हो गईं। सुंदर साथ जी कल वर्णन आया था कि राज्य से श्यामा जी हैं और श्यामा जी से ब्रह्मगण आए हैं। तो सारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा का धाम क्या है, लीला क्या है, स्वरूप क्या है, ये किसी ने वर्णन नहीं किया। ये वर्णन किसको करना था? पिया श्री प्राणनाथ जी को आकर के विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना था और एक परमात्मा जो सब कोई कहता है, बाइबिल में भी लिखा है गॉड एक है, सबका मालिक एक है,
हर कोई कहता एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हमारे शास्त्र कहते। तो एक ब्रह्म की धाम की लीला की और स्वरूप का वर्णन किसी ने भी नहीं किया, वो आकर के पिया श्री प्राणनाथ जी ने किया। और यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि खुदा एक है, मोहम्मद बरक है, मतलब परमात्मा एक है। और मोहम्मद कौन? श्री श्यामा जी पूर्ण सत्य हैं। और जो श्यामा जी है, मतलब श्यामा जी का नाम आ गया तो ब्रह्मंगनाओं का अपने आप ही आ गया। श्यामा जी के अंगे सुंदर सार, तो श्यामा जी बरहक है। मोहम्मद बरहक का मतलब श्यामा जी पूर्ण सत्य है। और जो लिखा हुआ है जाहिरी में कुरान के अंदर, क्या लिखा हुआ है? ये 5 शक्तियां लिखी हुई हैं, 5 स्वरूप का वर्णन आया। पहला कौन है? राज्य, राज्य से श्री श्यामा जी, श्यामा जी से ब्रह्मंगनाएं, और वहाँ अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से लक्ष्मी जी या महालक्ष्मी जी। ये 5 राज्य के ही स्वरूप हैं जो कल हमारा वर्णन हुआ था। अभे सुंदर सा जी, हे ब्रह्मंगनाओं, इन झूठे ब्रह्मांड में, इस जागनी के ब्रह्मांड में 3 सूरतें आई। कौन कौन? वसरी, मोहम्मद जो बसरा में हुए, मलकी, मालकिन अखंड परमधाम की श्री श्यामा जी, और हक की स्वरूप खुद राज्य, जिनको हम श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। तो ये 3 सूरतें हक की हैं, राज्य की 3 सूरतें हैं। कहीं मोहम्मद 3 सूरत, तो मोहम्मद ने कुरान के अंदर 3 सूरतें कही हैं, जिसको हम अलिफ लाम मीम भी कह सकते हैं। 3 सूरत हम कह रहे हैं, बसरी, मलकी, हक की, उसको ही हम अलिफ लाम और मीम। अलिफ कौन है? मोहम्मद साहब। लाम कौन है? सदगुरु धनी श्री देवीचंद जी। और मीम कौन है? हक की स्वरूपिया श्री प्राणनाथ जी। ये 3 सूरतें जो खुद खुदा ने भेजी इस दुनिया में अखंड खजाना लेकर के। तामे 2 देसी हक साहिदे, तो 2 देसी हक साहिदी, 2 कौन? बसरी और मलकी। किनकी साहिदी देंगी? एक अक्षरातीत धामदोला की। क्या देंगी? गवाही देंगी, संकेतों में वर्णन करेंगी, सार्थों में बयान करेंगी। लेकिन हक की सूरत क्या करेगी? हक की खोले सब हकीकत। और जो हक की सूरत कौन आए? आकुल जमा इमाम मेहदी विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इस दुनिया में आए, और आकर के उन्होंने धाम की और धनी की पूर्ण पहचान जाहिर कर दी अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो जब कौन आए? हक की सूरत। पहले से भविष्यवाणी थी, बसरी और मलकी क्या करेंगे? ये आकर के गवाही देंगे, साक्षी देंगे। लेकिन हक की स्वरूप आकर के पूरे परम धाम की नियामत का इस दुनिया में वर्णन करेंगे। हक की हक अरस करे जाहिर, हक की हक है, अरस करे जाए। जो हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी आए, उन्होंने एक परमात्मा और उनकी शोभा, उनके स्वरूप, उनकी सुंदरता का कैसे विस्तार से वर्णन कर दिया। श्री मुखवाणी तारतम सागर के अंदर है। हो गया कायम सूर फजर, और उगया कायम सूर्य फजर है। उगया क्या? प्रकट हो गया, सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गया। कायम कौन सा? अखंड परमधाम का ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। जब पिया श्री प्राणनाथ जी आए, उन्होंने सारे धर्मशास्त्रों में जो एक परमात्मा की बात कही है, उसको कैसे विस्तार से वर्णन किया। पूरे परमधाम के 25 पक्षों का विस्तार से वर्णन किया कि परमात्मा कैसे प्रेम इश्क की लीला करते हैं, परमात्मा की शोभा क्या है, कैसे किशोर अवस्था है हमारे धनी की, परमात्मा की शोभा पूरा विस्तार से वर्णन किया। हो से सब हयाते, और इस अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया में उजागर कर दिया, तो अब सबको क्या मिलेगी? अखंड मुक्ति मिलेगी।
जीवन मरण के चक्र से दुनिया को दूर कर देंगे। जो बड़े बड़े देवी देवता भी जीवन मरण के चक्र के मोक्ष को पाने के लिए मानव तन की चाहत रखते हैं कि मनुष्य तन मिल जाए, और मनुष्य तन के द्वारा क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। सुंदर साथ जी, मोक्ष पाने का केवल एक ही उपाय है, क्या? कि मानव तन। मानव तन के अलावा आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी या अनेक देवी देवता मानव तन के लिए तरसते हैं कि हमें मानव तन मिलेगा, और इस मानव तन के द्वारा हम ऐसी भक्ति अर्चना बंदगी करेंगे कि एक परमात्मा जो है उसको प्राप्त करके इस जीवन मरण के चक्र से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये 14 लोग सुंदर साथ जी महाप्रलय में इनका लय हो जाता है। खुद परमात्मा के ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म के संकल्प, मतलब जो अक्षर ब्रह्म है, जो उनके 4 चतुष्पाद हैं, अव्याकृत के स्वप्न के स्वरूप आदि नारायण है, और आदि नारायण के संकल्प मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का बनना और मिटना होता है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी मनते हैं और दुनिया का संचालन करते हैं। कोई जन्म देता है, कोई हरण करता है, कोई पालन करता है। ये तीनों शक्तियां के स्वरूप ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी हैं। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जो हम एक ब्रह्मांड को जानते हैं, ऐसे परमात्मा के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, इन सब बातों को पिया श्री प्राणनाथ जी ने आकर के कैसे दुनिया में उजागर कर दिया। देखे कायम खिलवत नजर, देखे कायम खिलवत नजर, और अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा अपनी जो गोपिकाएं हैं, जो उनकी जो अर्धांगिनी है, जो उनकी ब्रह्म अंगनाएं हैं, उनसे कैसे अनंत प्रेम करते हैं, वो पूरी खिलवत जाहिर कर दी। खिलवत का मतलब है कि प्रेमी प्रेमिका, मतलब राजी, श्यामा जी, ब्रह्मंगनाएं जो आपस में अनंत प्रेम करते हैं, वो सब बातों को इन झूठे अज्ञानता के झूठे ब्रह्मांड में कैसे वर्णन कर दिया। ले हक की सूरत हक इलम, ले हक की सूरत हक इलम, जो हक की सूरत पिया श्री प्राणनाथ जी आए, खुद परमात्मा जब आए तो उन्होंने कैसे परमात्मा ने आकर के, क्योंकि धर्म शास्त्रों में लिखा था कि जब परमात्मा आएगा अपनी शोभा का, सुंदरता का, धाम का वर्णन करेगा। जो भविष्यवाणी पहले से श्रीमद् भागवत में लिखी हुई थी 12वें स्कंद में, वही बात सत्य सिद्ध हुई। कैसे? पिया श्री प्राणनाथ जी ने अखंड परम धाम में जो राजी श्यामा जी हैं, उनकी सारी लीलाओं को जाहिर कर दिया। करती जाहिर हक बिसात, हक बिसात है। और क्या करेंगे पिया श्री प्राणनाथ जी आकर के? बिसात माने सारी नियामतें, एक जन्म से लेकर के राज्य के दिल में जो गंजान गंजिश के महल कृपा के सौंदर्यता के सागर हैं, उन सबको दुनिया में उजागर करेंगे। कौन? पिया श्री प्राणनाथ जी आकर के। तो ऐसे आकर के बिसात माने परम धाम की सारी नियामतों को जाहिर कर दिया हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी ने। खिलवत बेच पे ना रहे, और खिलवत भी छिपी ना रही, क्योंकि खिलवत माने राज्य कैसे अपनी श्यामा जी से प्रेम करते हैं, कैसे ब्रह्मंगनाओं को लाल लड़ाते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, वो भी छिपी ना रही, वो भी वर्णन कर दिया। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में कैसे राज्य हमें लाल चबूतरे पर बैठ करके अनंत सुख लाड़ लज्जत लड़ाते हैं। तो कभी सुंदर साजी ताड़वन में कैसे हम धनी के साथ में हिंडोला झूलते हैं, तो कभी कैसे पुखराजी पहाड़ के पास में जो हमारे महामन आए हैं, उनमें भी हिंडोले आए हैं 1000 मोम के ऊंचे, वहाँ भी हम हिंडोले झूलते हैं। तो कभी पुखराजी पहाड़ में जो 8 स्तंभों पर खड़ा हुआ है, उधर भी जाकर के राज्य हमें कैसे लीला करते हैं। जो पुखराजी पहाड़ में बड़े बड़े कचहरियाँ, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बैठकें बनी हैं, वहाँ भी हम धनी के साथ में आनंद की लीला करते हैं। सारी लीलाओं को वर्णन धनी ने श्री मुखवाणी में कर दिया। करे जाहिर
वाहिदत हक जात। करे जाहिर वाहिदत हक जात। और क्या जाहिर किया? वाहिदत एकत्व। जो राजी के दिल में है वही श्यामा जी के दिल में है, जो श्यामा जी के दिल में वही पूरे परम धाम के दिल में है सुंदर साथ जी। तो वो सब बातें कैसे श्री मुखवाणी श्री तारतम सागर में जाहिर कर दी। हजर कही जो फुरमाने। और ये सुंदर साथ जी जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कल के दिन खुद परमात्मा आएंगे और आकर के क्या करेंगे? एक सत्य को, ज्ञान को जाहिर करेंगे। वही हिंदू धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ था जो भविष्यवाणी कि कौन आएगी, भविष्य पुराण में, पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में, देवी भागवत में, ये जो लिखा हुआ था साहित्यों में कि खुद परमात्मा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में आएंगे। यही कुरान में लिखा था। हिजरी 1090 में आएंगे। दोनों का समय एक है, 1090 इनके हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से 1735। तो पिया श्री प्राणनाथ जी आए विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, और आकर के उन्होंने फजर पूर्ण सवेरा कर दिया। सवेरे का मतलब है जो दुनिया अटकलें लगा रही थी कि परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, अणु से लेके हस्ती तक परमात्मा रहता है। परमात्मा यहाँ कहीं नहीं होता है। परमात्मा का स्वरूप कुछ जुदा है। और किन के पास परमात्मा होता है? जिसके पास में प्रेम होता है, जो निर्विकार होता है, जिनके दिल में किंचित मात्र भी किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं होता, उसके दिल में परमात्मा होता है। सुंदर साथ जी ये सब बातें स्पष्ट जाहिर कर दी। सो अरस बका हक देने। तो अर्श बका हक दीने। तो हे सुंदर साथ जी अब आकर के क्या किया? परम धाम को जाहिर किया। और अर्श बका का दिन अखंड परम धाम का ज्ञान आया। जो दुनिया अज्ञानता अंधकार में पड़ी थी, अब यहाँ ज्ञान का सवेरा हो गया। यहाँ पर सबको एक परमात्मा की पहचान हो गई कि एक परमात्मा कौन है, उसकी लीला क्या है, वो कैसे प्रेम करता है अपनी ब्रह्मांगनाओं से, अपनी गोपिकाओं से। सब लीला को जाहिर कर दिया। जोलो बका तरफ पाई नहीं। जोलो बका तरफ पाई नहीं। हे सुंदर साथ जी जब तक दुनिया को अखंड परम धाम की पहचान नहीं थी तो तोलो सबो नारोसन। तोलो सबो नारोसन। तब तक ये ज्ञान प्रकाशमान नहीं हुआ था। जब तक दुनिया को भले ब्रह्म ज्ञान आ गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जब हम आत्मसात करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, तब आएगा हमारे दिल में बका का ज्ञान। तो जब तक ज्ञान नहीं आया था तब तक हमारे पास भी ज्ञान का प्रकाश नहीं था। अब ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया, अखंड ज्ञान आ गया, तो अब दिन कायम जाहिर हुआ। तो अब दिन कायम हुआ था। अब पूर्ण सवेरा जो अज्ञानता रूपी क्या थी? रात्रि थी। अंधकार रूपी जो रात्रि थी, दुनिया को सत्य की पहचान नहीं थी। शास्त्रों में तो लिखा था लेकिन उन्हें पहचान नहीं थी। अब क्या हुआ? ज्ञान आ गया। तो क्या हुआ? सब रोशनी पहुंची बका हक। सब रोशनी पहुंची बका हक। तो यह ज्ञान का प्रकाश अब सबके दिलों में कैसे समाहित होता जाता है। एक कहानीकार ने बहुत अच्छी बात करी। एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी, उसके पास इतना पैसा है, रात दिन, एक दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो रात दिन पैसे में, अपनी आनंद में, अपने अहंकार में डूबा हुआ है। और वो अपने मोबाइल में एक सुन रहा है एक संत की बात कि ये धन पैसा जाने वाला नहीं है किसी के साथ। तो वो चौंक जाता है, कैसी बात करते, धन पैसा जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो करूंगा कुछ कोशिश और मैं इस धन पैसे को अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे उसके दिल में चाहत होती है। अब वो सब जगह जाता है कि भैया कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं इस पैसे को क्या करूं, अपने साथ जब मैं मरूं तो अपने साथ ले जाऊं। तो वो कहता है ठीक है, मैं कई जन के पास जाता लेकिन एक साधु मिलता है, ठीक है मैं उपाय बताता हूं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे साथ जाएगा। खुश हो जाता है वो। चलो
मेरा पैसा तो मेरे साथ जाएगा जो मेहनत से मैं कमा रहा हूँ। अब वो कहता है तुम कभी कोई देश में गए हो क्या? बोले हाँ, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं बचे जिसमें मैं ना गया हूँ। तो बोले अमेरिका गए? बोले हाँ गए। तो तुम्हारा ये पैसा चला? बोले नहीं, ये पैसा नहीं चला। हम गए, वहां पर काउंटर था, काउंटर में हमने इस पैसे को जमा किया, वहां डॉलर मिल गए। फिर दूसरे देश की बात करी, लंदन की बात करी, लंदन गए? बोले गए। तो वहां गए तो क्या हुआ? वहां हमने इस पैसे को जमा किया, पाउंड में मिल गए। बोले जब आपको कहां जाना है, परम धाम, तो आपको क्या कमाना पड़ेगा? इस पैसे से पुण्य करना पड़ेगा। जब इस करेंसी को आप बदलोगे, पुण्य करके, लोगों की मदद करके, सेवा करके, तो आपको क्या मिलेगा? अंदर जाने के लिए प्रवेश। और आप ये नहीं करोगे, खुश हो जाता है। तो ये स्थिति है सुंदर साथ जी। जब तक ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है, हमें अपने आप को निर्मल करना पड़ेगा। ये पैसा तो यहीं रखा रह जाएगा जब तक हमारे दिल में 14 लोग की ये चाहना, भौतिक सुख साधनों की चाहना। राज्य तो मेहर करेंगे, आपको खूब पैसा देंगे, खूब बड़े बड़े बंगले, गाड़ी घोड़ा देंगे, लेकिन उसकी चाहत नहीं रखना। मिलेंगे तो है, क्योंकि आप कौन हो? परमात्मा की अंगना हो आप, और आपके प्रीतम कौन है? राज्य है, तो आपको मिलेगा। लेकिन तो ऐसे इंद्रवती जी वर्णन कर रही हैं कि जो अखंड ज्ञान लेकर के आए, अब किसी के दिल में अज्ञानता ना रही, तब भी हम ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान में डूबे रहे, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है। राज्य ने तो हमें पूरा खजाना दे दिया। कायम किए सब हुक्म, और राज्य ने कैसे कायम कर दिया? इस ज्ञान के द्वारा सबको अखंड मुक्ति दे देंगे, सबको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। कोई इस जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ेगा। जिनके दिल में अखंड ज्ञान होगा, बरसया बका इसक मुतलाक। और क्या हुआ जब पिया श्री प्राणनाथ जी हुए? अखंड ज्ञान रूपी निश्चित, मुकलत माने निश्चित, ज्ञान की वर्षा हो रही है। जब पिया श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान आया, अखंड ब्रह्म ज्ञान आया, तो क्या हुआ? 14 लोक के अंतर्गत वो ज्ञान रूपी वर्षा हो रही है। अब उस वर्षा को हमें लेना पड़ेगा, और वो वर्षा जब हमारे दिल में होगी तो फिर हमें राज्य भी हमारे दिल में विराजमान होंगे। बरसया